नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए या फिर हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज के टॉपिक में हम यह जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसी कौन कौन सी संभावनाएं हैं जो किसी भी परिस्थितियों में एक साधारण, एक स्वस्थ और एक नॉर्मल व्यक्ति को नशे की ओर लेकर जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय हमारी लाइफस्टाइल के लिए, जिंदगी जीने के तरीकों के लिए और जैसे मैंने पहले ही कहा, हमारे और हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। हम पहले यह जानते हैं कि नशा है क्या। व्हाट इज एडिक्शन? एडिक्शन की एक साधारण सी व्याख्या है जिसे हम किताबी भाषा में समझने जाए तो हो सकता है समझने में थोड़ी मुश्किल हो, फिर भी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आगे इसे हम सरल तरीके और विस्तार में समझेंगे। अलग अलग किताबों में एडिक्शन की या फिर नशे के लत की अलग अलग डेफिनेशन है। इन सारी डेफिनेशन में से एक साधारण व्याख्या समझने जाए तो वह कुछ इस तरह से होगी। ड्रग एडिक्शन इज अ कंडीशन इन विच एनी पर्सन बिलीव दैट सेंस ऑफ वेलबींग इज अचीव ओनली थ्रू ड्रग टेकन। इस डेफिनेशन को हम सरल भाषा में अनुवादित करें तो इसका मतलब यह निकल के आता है कि एडिक्शन एक ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति ये सोचता है या फिर दावा करता है कि जो कुछ भी वह अच्छा महसूस कर रहा है वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि वह निरंतर नशे को जारी रख रहा है। यानी कि उस व्यक्ति ने पहली बार कोई नशा करना चालू किया, चाहे वो किसी भी कारणवश हो, मर्जी से किया हो या मजबूरी में किया हो, वो नशा करने के बाद जो भी उसे अच्छा या बहुत अच्छा महसूस हुआ, उसे जो भी फीलिंग आई वो इतनी अच्छी थी कि उसे ये लग रहा है कि आसपास में जो हो रहा है वो मेरी वजह से या फिर मेरे लिए ही हो रहा है, सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में है। लेकिन जब कभी हम नशे को बंद करके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं तो हम कुछ परेशानियां महसूस करते हैं और हम फिर से नशे को लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो पहली बार नशा करने के बाद हमें कुछ महसूस हुआ या कुछ फील हुआ, उस फीलिंग को हम फिर से पाना चाहते हैं। और यही से शुरू हो जाता है किसी भी व्यक्ति का एडिक्शन की तरफ पहला कदम, और इसे हम कहते हैं एडिक्शन या नशे की लत लग जाना, क्योंकि हम उसी उत्तेजना को फिर से महसूस करना चाहते हैं जो हमें पहली बार नशा करने के बाद महसूस हुई थी। लेकिन क्या सच में हमें कभी वो पहली वाली उत्तेजना मिल पाती है? इसका जवाब है कभी नहीं, क्योंकि बाद में हमारा शरीर उस तरह से रिएक्ट नहीं करता जैसे पहली बार नशा करने के बाद रिएक्ट हुआ था। और फिर हम इस फीलिंग को महसूस करने के लिए नशे की मात्रा को बढ़ा देते हैं या दूसरे किसी नशे को आजमाते हैं। आगे जाकर हम पूरी तरह नशे पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमें अच्छा महसूस करने के लिए नशा करना ही होगा। इसे हम कहते हैं एडिक्शन। और इसके आगे हमें दूसरी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। हमें पता होता है कि हम जो नशा कर रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, फिर भी हम नशा करना बंद नहीं करते। इसका असर हमारे शरीर, दिमाग और हमारे व्यवहार में नज़र आने लगता है। इस वजह से हमने नशे से होने वाले दुष्परिणाम यानी डिसएडवांटेज ऑफ एडिक्शन और टाइप ऑफ एडिक्ट्स, इन दोनों विषयों पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नशे की वजह से कौन कौन से परिणाम हमारे जीवन पर होते हैं या फिर एडिक्ट के प्रकार क्या होते हैं, तो इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिए। आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ऐसा क्या होता है कि एक अच्छा या बहुत अच्छा महसूस कराने वाली चीज़ हमें एडिक्शन की तरफ ले जाती है, या फिर जिस नशे की वजह से हमें यह लगता था कि अब हम दुनिया की सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, वही नशा अब हमें कैसे कंट्रोल कर रहा है? हम इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम दो परिस्थितियों में विभाजित करते हैं। पहली है साधारण परिस्थिति या नॉर्मल कंडीशन, और दूसरी है एडिक्टिव कंडीशन। पहले हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति नशा नहीं कर रहा है उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता है। साधारण व्यक्ति के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसे अच्छा महसूस करवाती है। जब उसके साथ कुछ अच्छी घटनाएं घटती हैं, जिस चीज़ को वो पाना चाहता है वो चीज़ उसे मिल जाती है, तब उसे खुशी महसूस होती है। खुशी इसलिए महसूस होती है क्योंकि उसके दिमाग को कुछ अच्छे सिग्नल मिलते हैं। जैसे कि हमारा काम में प्रमोशन हो गया तो हमारे दिमाग को अच्छे सिग्नल मिलते हैं, हमारी किसी ने तारीफ़ की, हमें कोई गिफ्ट मिला या हमें किसी ने मोटिवेट किया, ये सब अच्छे सिग्नल हैं जो हमें खुशी देते हैं। यह सिग्नल दिमाग आगे बॉडी में पास करते हैं और हम कुछ अच्छा महसूस करते हैं। हमारी काम करने की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, हम में से पॉजिटिव सिग्नल बाहर निकलते हैं। आपके दायरे में आने वाला हर एक व्यक्ति उस पॉजिटिव सिग्नल को महसूस करता है। यह सब नेचुरल कंडीशन की बात है। पर क्या होता है जो वही व्यक्ति ये सारी चीज़ें अननेचुरल तरीके से करता है? क्या होता है जो वही व्यक्ति एडिक्शन शुरू कर चुका होता है?
ये सारी चीज़ें उसके साथ कैसे काम करती है। जब उसने पहली बार नशा लिया तब उसके दिमाग को वही सिग्नल मिलेंगे जो पहली वाली परिस्थिति में मिले थे। वह सिग्नल वैसे ही काम करेंगे जैसे पहली परिस्थिति में कर रहे थे, लेकिन पहली परिस्थिति में मिलने वाला सिग्नल नेचुरल सिग्नल था और दूसरी परिस्थिति में मिलने वाला सिग्नल नशे की वजह से मिला हुआ सिग्नल था। यह सिग्नल दिमाग तक पहुंचेगा और आपके सिग्नल लेने की मर्यादा को बढ़ाएगा। मतलब पहले आप कभी साधारण सिग्नल पे खुशी महसूस करते थे, तो अब ये बार बार नशा करने से अपनी कैपेसिटी बढ़ाता चला जाएगा। मतलब आप पहले थोड़ा सा नशा करके अच्छा महसूस करते थे, लेकिन अब आपको नशा करने की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ये क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि आपका दिमाग अभी उन नॉर्मल सिग्नल से संतुष्ट नहीं है। उसने अपना दायरा बढ़ा लिया है और वो दायरा बढ़ने से जो छोटी सी चीजें आपको अच्छा महसूस कराती थी, खुशी देती, वो खुशी लेने के लिए अभी आपको नशे की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे सब चीजें वही होंगी, आप उतना ही अच्छा महसूस करेंगे, उतना ही खुश महसूस करेंगे। लेकिन दोनों स्थिति में क्या फर्क हो गया है? फर्क ये हो गया है, जो फीलिंग कम नशे की मात्रा से मिलती थी, वही फीलिंग पाने के लिए आपको नशे की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है और इसके लिए आपको बार बार नशा लेना पड़ेगा और इस वजह से नशे का असर शरीर पर भी होने लगेगा। पहले तो सिर्फ कुछ अच्छा महसूस करने के लिए हम नशा ले रहे थे, यानी हम सिर्फ दिमागी या फिर मानसिक रूप से नशे से संबंधित थे। लेकिन जैसे ही नशे का असर शरीर पर होने लगता है तो हम शारीरिक रूप से भी नशे पर निर्भर हो जाते हैं। कोई भी काम हम बिना नशे के नहीं पाते, जैसे कि हाथ कांपना, सही से चल नहीं पाना, खाना नहीं खा पाना। हमें यही लगता है कि हमने नशा नहीं किया, इसलिए हम कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम नशा कर लिए तो हम बेहतर तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से काम कर सकेंगे। इसी व्यवहार को हम कहेंगे ड्रग एडिक्शन। अब हम बात करते हैं क्या क्या कारण है ड्रग एडिक्शन के। अगर आप किसी एडिक्ट से बात करेंगे तो वह बहुत सारे कारण आपको बताएगा, लेकिन जब उसने पहली बार नशा किया था उस वक्त का एक भी कारण वो नहीं बता पाएगा। वो बस इतना ही कहेगा, बस यूं ही किया था बिना किसी कारण के। नशा करने के प्रमुख 3 फैक्टर हो सकते हैं। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर। हर एक व्यक्ति की बायोलॉजिकल स्थिति अलग अलग होती है। इसी जेनेटिक कंडीशन की वजह से हो सकता है उसे वही फीलिंग महसूस करने के लिए पहले से ज़्यादा नशा लेने की ज़रूरत पड़ती हो, तो यह उसके व्यक्तिगत जेनेटिक फैक्टर पर निर्भर करता है। दूसरा है फैमिली फैक्टर। यह बहुत महत्वपूर्ण कारण हो सकता है किसी भी व्यक्ति को नशे की ओर जाने के लिए। आपके आसपास या आपके फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे नशा लेने की लत हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो निकोटीन हो, ड्रग्स हो या फिर दवाइयाँ हो। उस वजह से फैमिली में ऐसा वातावरण बनता है जिससे कोई भी व्यक्ति उसे देख देख कर नशे की शुरुआत कर सकता है। आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक आप खुद नशा नहीं बंद करते तब तक एक सही संदेश उस तक नहीं पहुंचेगा और वो नशा नहीं बंद करेगा। तो एक महत्वपूर्ण कारण है फैमिली हिस्ट्री या फैमिली फैक्टर। और तीसरा है सोशल फैक्टर। आप जिस जगह रहते हैं, काम करते हैं, स्कूल, कॉलेज या फिर जहाँ भी नशे से संबंधित वातावरण मौजूद है, वह वातावरण आपको आकर्षित कर रहा है, तो इस परिस्थिति में मर्जी से या जबरदस्ती से नशे की शुरुआत हो सकती है। तो यह एक महत्वपूर्ण कारण है नशे की ओर जाने के लिए। इसे हम कहेंगे सोशल फैक्टर। अपने आसपास के वातावरण को अच्छा रखिए, अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखिए, यह प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने इस टॉपिक में जाना कि एडिक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, यह नशा कैसे बढ़ते जाता है, नशे के शुरुआती कारणों को समझने की हमने कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और विस्तार में समझने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक दिन के हिसाब से नशे से दूर रहने के लिए हम जल्द ही JFT सेशन लॉन्च करने वाले हैं। JFT सेशन में हम हर रोज एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। इस सेशन से आपको एक दिन के हिसाब से नशे से दूर रहने के लिए मदद मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आते